हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा बच्चा अपनी मॉम को बचाने के लिए किस हद तक गिर जाता है, कितने zombies को मारता है, उनका सामना करते हुए कैसे अपने मॉम को बचाता है। आपको स्टोरी बहुत मजा आएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हमें जेमी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो टीवी देख रहा होता है। उसके घर पर zombie अटैक कर देते हैं और तभी वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। फिर वो भागकर अपने चर्च में फादर के पास जाता है। फादर उसे एक लॉकेट देते हैं और बोलते हैं अपना ख्याल रखना, और वो भी मारे जाते हैं। इसके बाद इस पूरी दुनिया में बहुत सारे बदलाव आते हैं और पूरी दुनिया बुरी तरीके से तबाह हो जाती है। कोई भी इस दुनिया में नहीं बचता और ये छोटा बच्चा जेमी अपने आप को सेफ रखता है और बुरी हालत में भी अपने आप को बचा कर रखता है। अब इसकी स्टोरी यहीं पर रोक दी जाती है कि इसके बाद क्या हुआ आगे हमें नहीं दिखाया जाता। स्टोरी शिफ्ट होती है और यहाँ से हमें स्पीक की स्टोरी दिखाई जाएगी। फिर वहां से स्टोरी रोककर 28 साल बाद की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं एक और नए लड़के का जिसका नाम स्पीक है। उस लड़के का नाम जेमी था और इसका नाम स्पीक है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि स्पीक अपने फादर के साथ आज ऐसे आइलैंड पर जा रहा है जहां पर बहुत सारे zombies और बहुत ही खतरनाक बहुत सारे दरिंदे पाए जाते हैं, और उसका फादर जेमी आज उसे ले जाकर उनको मारने सिखाने वाला है ताकि इसका नाम हो जाए इस आइलैंड पर। ये लोग समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर रहते हैं और वहाँ पर कोई zombies पहुँच नहीं सकता। इसीलिए हम देखते हैं ये लोग बहुत ही कूल बनकर यहाँ पर आराम से रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है स्पीक की मॉम को, जिसकी बहुत तबीयत खराब होती है, और उसकी मॉम अपने पति जेमी से कहती हैं कि तुम इसको लेकर उस आइलैंड पर क्यों जा रहे हो, पागल हो। वह अपने पति को डांटती है, लेकिन इसके बावजूद जेमी अपने बेटे को लेकर उस क्रेचर को मारना सिखाने वाला है। अब हम देखते हैं वह यहाँ से बाहर निकलता है। लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। तभी हमें एक साम नाम का बूढ़ा इंसान दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर तीर धनुष बनाता था। वह एक छोटा हथियार इस छोटे बच्चे स्पीक को भी देता है। स्पीक उस धनुष को उठाता है और अपने डैड के साथ निकल पड़ता है। तभी हमें रास्ते में एक औरत मिलती है जो इस पूरे आइलैंड की देख रेख करती थी। वह यहाँ का एक रूल बनाती है कि कोई भी अगर इस गेट से बाहर गया और उस मेन आइलैंड पर गया तो उस मेन आइलैंड से उसे जब तक वापस यहाँ पर नहीं आएगा उसे कोई भी ढूंढने नहीं जाएगा। इसके चलते जैमी अपने बेटे से कहता है मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं जैमी और स्पीक दोनों उस रास्ते से मेन आइलैंड पर जाने लगते हैं जहाँ पर पहले इंसान रहा करते थे। अब वो लोग छिप कर इस आइलैंड पर रहते हैं ताकि zombies उन्हें मार न दें। अब वो लोग मेन आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं जैमी और स्पीक दोनों जंगल के अंदर घुसने वाले थे, लेकिन जैमी स्पीक से कहता है अब तुम्हें तैयार रहना होगा। स्पीक अपने धनुष को उतारता है और उठाकर तीर तैयार करता है। अब वो लोग आगे जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें एक छोटा रेंगता हुआ जॉम्बी दिखाई पड़ता है। ये चल नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत दिनों से भूखा है। अब हम देखते हैं इसे मारने के लिए जैमी स्पीक को तीर देता है और कहता है इसे फौरन मार दो। फिर हम देखते हैं स्पीक तीर उठाता है और उस जॉम्बी को मार देता है। उसके बाद वहाँ पर उसकी पूरी फौज आ जाती है, जैसे कि उसकी पूरी फैमिली 2-3 और आ जाते हैं। इसके बाद जैमी उन्हें मार देता है। स्पीक जैमी मारने के बाद उन्हें बहुत खुश होते हैं और जैमी स्पीक को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब वह स्पीक को लेकर और आगे बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैमी पहुंचते पहुंचते एक घर में पहुंच जाता है। ये एक पुराना चर्च था और यहाँ पर किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी उल्टा लटका हुआ था जो कि बहुत तकलीफ में था। जैमी अपने बेटे को लेकर अंदर जाता है और देखता है कि वह पूरी तरीके से जॉम्बी में बदल गया है। तभी जैमी स्पीक से कहता है इसे भी बुरी तरीके से मार दो, अगर यह छूट गया तो हम दोनों को आसानी से मार देगा। ये बहुत ही पावरफुल है, यह दौड़ सकता है और ये बहुत ही खतरनाक है। हम देखते हैं स्पीक अपनी तीर उठाता है, बट वह डर रहा था मारने में, लेकिन बहुत ही मुश्किल से वो बहुत ही दिल मजबूत करके उस जॉम्बी को मार देता है। अब हम देखते हैं बीच में इसकी माँ को हमें दिखाया जाता है। उसकी माँ बहुत ही कूल बंदी है, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वह बिस्तर से उठ नहीं सकती। वह सैम से अपने बेटे के बारे में पूछती है, बट सैम कहता है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है और ये यहीं गाँव में खेल रहा है, पर असल में वह मेन आइलैंड पर आया होता है। उन्हें रास्ते में कई बारहसिंगा दिखाई पड़ते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा चुके थे, यानी कि बहुत खतरनाक zombies ने जो बहुत ही ताकतवर हैं, दौड़ सकते हैं और लंबाई चौड़ाई में बहुत ज़्यादा हैं। वह इन बारहसिंगाओं का शिकार करके इन्हें खा रहे हैं कि उन्हें बहुत दिनों से इंसान कोई मिला नहीं है। जिसे देखने के बाद जैमी फौरन अपने बेटे से कहता है स्पीक से कि फौरन हमें भागना चाहिए, और वो लोग इन्हें दौड़ा लेते हैं। अब वो लोग छिपकर एक घर के अंदर बेसमेंट में घुस जाते हैं, यानी कि छत के ऊपर जो बेसमेंट बना होता है वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत देर तक छिपे रहते हैं। जब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं तो उसके बाद वो लोग उस बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही मुसीबत में पड़ चुके थे क्योंकि अब उनका आइलैंड बहुत दूर था और वो लोग जंगल के बीचों बीच थे। सामने एक खतरनाक ज़ॉम्बी की फोर्स थी, जिसके बाद अब उन्हें यहीं पर कई दिनों तक छिप कर रहना था। लेकिन अचानक से रात में तूफान इतना ज्यादा आ जाता है कि यह घर गिरने वाला था, जिसके चलते जैमी स्पीक को इस घर से बाहर निकालता है और कहता है कुछ भी हो जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारे जाएंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ भागना है, भागना है, भागना है।
बहुत ही खतरनाक तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पीछे उनके खतरनाक ज़ॉम्बी पड़ा होता है। स्पीक अपनी जान बचाकर समुद्र में भाग रहा होता है और समुद्र में पीछे उसका पीछा करते हुए एक ज़ॉम्बी उनके घर तक पहुंच जाता है, यानी कि उनके आइलैंड तक। उसके बाद बाहर से, यानी कि आइलैंड के अंदर रहने वाले लोग जो कि गेट बनाकर बैठे हुए थे, सुरक्षाकारी फौरन अपने तीर धनुष उठाते हैं और लगातार उन पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते वह बुरी तरीके से मारा जाता है। पर वह बहुत ही खतरनाक था। एक बार अगर यहाँ तक एक ज़ॉम्बी पहुंच गया तो दूसरे भी आ सकते हैं, जिसके चलते समुद्र का पानी बढ़ा दिया जाता है और रास्ते को कई दिनों तक बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी ना आए। अब स्पीक और जेमी सही सलामत यहाँ पर पहुंच चुके थे। इनकी बहुत ही तारीफ होती है और एक रात जश्न होता है। यह जश्न रात थी, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर हम देखते हैं स्पीक को सभी बहुत सम्मान करते हैं और साथ ही जेमी का भी। लेकिन रात में स्पीक एक बहुत ही खतरनाक चीज देखता है। वह देखता है उसके डैड किसी और लड़की के साथ हैं। यह देखने के बाद उसका अंदर से दिल टूट जाता है। वह सैम के पास जाता है और सैम से कहता है मुझे अपनी मॉम का इलाज कराना है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तब सैम उसे डॉक्टर के पास बताता है जो कि जंगल के अंदर बहुत ही दूर रहता था, लेकिन वहां तक पहुंचना उसे बहुत ही मुश्किल था क्योंकि रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज रहते थे। अब हम देखते हैं सुबह उठता है और उसके डैड जेमी उसे मिलने के लिए आते हैं। स्पीक अपने डैड को देखकर नाराज हो जाता है और कहता है आप मुझसे दूर हो जाइए, आप किसी और लड़की के साथ थे और मैंने यह देखा है। क्या आप मॉम को प्यार नहीं करते, उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं? तो उसके डैड कोई जवाब नहीं देते, जिसके चलते वह अपने डैड से कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और जेमी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब जेमी को यह नहीं पता था कि उसका बेटा आगे क्या करने वाला है, पर स्पीक के मन में एक बहुत ही खतरनाक प्लान था। वह इस टापू को छोड़कर उस डॉक्टर के पास जाना चाहता था अपनी मॉम को लेकर सही सलामत, ताकि वह अपनी मॉम को इलाज करा सके और वह पहले जैसी हो जाए। बट यह मुश्किल था क्योंकि आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं बहुत ही मुश्किल से स्पीक अपनी मॉम को निकाल कर इस मेन आइलैंड पर पहुंच जाता है और मेन आइलैंड से जैसे उसकी मॉम पहुंचती है तो वह कहती है तुम बेटे मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? तब स्पीक को बताता है कि मेरी मॉम, मैं आपका इलाज कराने के लिए लाया हूँ, मुझे एक डॉक्टर का लोकेशन पता है, मैं वहाँ पर आपको ले जाना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है ठीक है बेटा, और रात में वो उसके साथ निकल पड़ती हैं। जंगल के बीचों बीच वो लोग पहुंच जाते हैं और तभी एक रात में एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक करता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी से स्पीक सो रहा था, लेकिन उसकी मॉम ही उस ज़ॉम्बी को मार देती है। सुबह स्पीक उठता है और कहता है मॉम, इसे आपने मारा? कहती है हाँ बेटा, जब तुम सो रहे थे तो इसने मुझ पर अटैक किया था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है एक आर्मी फोर्स को जो नीदरलैंड से आई थी। यह आर्मी फोर्स बहुत ही स्ट्रांग थी पर मेन आइलैंड पर आकर फंस गई थी। यहाँ पर आर्मी वाले बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए थे, उनमें से एक आर्मी ऑफिसर बच जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब स्पीक अपनी मॉम को लेकर आगे बढ़ चुका था। तभी खेत में उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई पड़ता है जो उसकी मॉम को मारने वाला था, लेकिन वह डरता नहीं। वह अपना तीर कमान निकाल कर उस ज़ॉम्बी को आसानी से मार देता है। बट वहाँ पर और सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग छिप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ही फ्यूल भरा था, यानी कि गैस भरी थी। तभी एक आर्मी ऑफिसर वहाँ पर आता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें बचा लेता है। फिर वह आर्मी ऑफिसर स्पीक से पूछता है कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा गांव कहाँ पर है? वह बताता है कि मेरा गांव बहुत ही दूर है, लेकिन मैं तुम्हारी अपने गांव जब लेकर चलूंगा तुम्हें, जब तुम मेरी मॉम की मदद करोगे, यानी कि हमें वहां पहुंचाओगे जहां मैं जाना चाहता हूँ। वह आर्मी मैन पूछता है तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह कहता है मुझे एक डॉक्टर के पास जाना है। फिर वह डॉक्टर का लोकेशन पूछता है और हम देखते हैं वो डॉक्टर के पास निकल पड़ते हैं। आगे सफर में हम देखते हैं कि पहुंचते पहुंचते वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आगे क्या होने वाला है। वो लोग ट्रेन में एक औरत को देखते हैं जो कि वही ज़ॉम्बी में से एक थी और उसका एक छोटा बेबी होने वाला था, लेकिन वह उसे मारते नहीं बल्कि उसकी मदद करते हैं। जैसे ही उसका बेबी होता है उसकी बेबी को उसकी माँ उठा लेती है, यानी कि स्पीक की। और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी का पति आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही आक्रामक और खतरनाक होता है। वह उन्हें मारने वाला था, तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और डॉक्टर के पास कोई ऐसी सिरिंज होती है जिससे वह उसे बेहोश कर देता है। लेकिन स्पीक और उसकी मॉम को बचाने के चक्कर में बेचारा वह आर्मी मैन बुरी तरीके से मारा जाता है। इसके बाद डॉक्टर अब इलाज करने वाला था, यानी कि स्पीक के मॉम का। हम देखते हैं इलाज के दौरान उसके पास कोई भी जरूरी सामान नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे उसकी बीमारी का पता चलता है तो वह डर जाता है और स्पीक से बताता है कि तुम्हारी मॉम को कैंसर है, उसे मैं ठीक नहीं कर सकता। उसकी मॉम भी बहुत ही अफसोस में थी और उसकी मॉम डॉक्टर से कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर कहता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम बचोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यह सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से स्पीक रोने लगता है और कहता है मॉम मुझे छोड़ के मत जाइए। और तभी हम देखते हैं उसकी मॉम मर जाती हैं। अब वह अपनी मॉम की खोपड़ी यहाँ पर सबसे ऊंचे टीले पर रखता है ताकि उसे हमेशा अपनी मॉम की याद आती रहे।
कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं स्पीक अब सोचता है कि मुझे आगे क्या करना है। वो वापस गांव तो नहीं जाने वाला था, इसलिए वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, मुझे कुछ ऐसी चीज दो जिससे मैं इन सभी का सामना कर सकूं। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है जो कि उसकी तीर में लगा देता है, वो एक ही तीर में बड़े बड़े दानों ढेर हो जाए। अब हम देखते हैं स्पीक उन तीरों को लेकर उस छोटी बच्ची को लेकर यहाँ से निकलता है और सबसे पहले अपने उसी गांव के बाहर जाता है और उस दरवाजे के सामने उस छोटी बच्ची को रख देता है। इसके बाद वापस लौट आता है और हम देखते हैं वह अकेले रहने लगता है। जैमी जैसे ही गांव का दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं वहां पर एक छोटी बच्ची डालिया के अंदर होती है। वह उसे उठाता है और उसमें लिखी चिट्ठी को पढ़ता है। वह दौड़ते हुए फौरन स्पीक को ढूंढने के लिए समंदर की ओर भागता है, लेकिन पानी का बहाव बढ़ गया था और वह वापस वहां पर लौट जाता है। वह चाह कर भी अपने बेटे से मिल नहीं पाता। फिर हम देखते हैं उसके बेटे को जो जंगल में अकेले थे और तभी वहां पर जॉम्बीज आ जाते हैं जो कि उसे मारना चाहते थे और उनमें से कई जॉम्बी को मारता है। और अब यहाँ एंट्री होती है उस लड़के की जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि जेमी। ये स्टार्टिंग का लड़का है जहाँ हमें दिखाया गया था कि फादर ने इसे रॉकेट दिया था और कहा था अपना ध्यान रखना। ये वही बच्चा है जो कि अब बड़ा हो गया है और वह इस लड़के की मदद करता है, यानी कि स्पीक की मदद करता है और जेमी और स्पीक दोस्त बन जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा।